नमस्ते साथियों, राम राम। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। सोच रहे होंगे कि किसकी शुभकामनाएं। क्लास वापस शुरू हो गई। कल आपकी क्लास लेने के लिए जैसे ही आया तो थोड़ा सिस्टम ने दुखी कर दिया। ऑनलाइन क्लास की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि घर बैठे आराम से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरी दुविधा ये कि कब ये कहाँ मना कर दे, कौन सी दिक्कत आ जाए, और सॉल्यूशंस भी तुरंत नहीं हो पाता है कई बार। तो कल की क्लास नहीं हो पाई थी मित्रों, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आज हम दीर्घ संधि की पार्ट 2 क्लास आगे बढ़ा रहे हैं। दीर्घ संधि के अच्छे उदाहरणों से आपको क्लास नंबर 7 में मैंने समझाया था। आज की हमारी क्लास नंबर 8 है और राजस्थान सहित हमारे एमपी के भी विद्यार्थी जो है इन कक्षाओं का लाभ ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी भी लाभ ले रहे हैं। तो आप सभी के लिए ये क्लास है मित्रों, और आप सभी बहुत भाव से जुड़ें और इन कक्षाओं का अपने जीवन में उपयोग करें तो इन कक्षाओं की सार्थकता है। फ्री बैच है मित्रों और रेगुलर ये क्लास आपको दी जा रही है। हम 8:15 बजे कोशिश कर रहे हैं आपको 8:15 बजे रात्रि को आपको ये कक्षा दे दें मित्रों। तो आइए मानक पुस्तकों का निचोड़ और परीक्षा उपयोगी उदाहरण आपके सामने रखते हैं। सुविचार से हम अपनी बात शुरू करेंगे। आज का सुविचार है, जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। जिसकी फितरत है, जैसे ही आपको सफलता मिलेगी, आपके सामने सबसे बड़ी एक चुनौती होगी कि आपको पहले जैसे ही रहना है। वैचारिक रूप से, चाल चलन से, मित्रों से जो व्यवहार रखना है उसमें आपको पहले जैसा ही रखना है। यानी सफल होने के बाद आपके जीवन में कई तरह के बदलाव आएंगे, लेकिन सकारात्मक बदलाव आए, नकारात्मक न आए, इस बात का आपको ही ख्याल रखना है। तो जितने भी मित्र जुड़ रहे हैं उन सबको एक बार पुनः उन सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेवाड़ की धरा से, महाराणा प्रताप की पुण्य धरा है, शौर्य धरा है, जहां हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भी बार बार आने के लिए लालायित होते हैं। जीवन में किसी ने किसी से पूछा कि सबसे कठिन काम कौन सा, तो बच्चे ने कहा कि सबसे कठिन काम पढ़ाई है। मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है, मैं जितना पढ़ता हूं उतना ही भूलता जाता हूं, और मेरे सामने चुनौती बढ़ी है। बोले चुनौती किसकी है? तो चुनौती समय की है। ये समय ही है मित्रों जो हमें अर्श से फर्श तक या फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। इसलिए समय की चुनौती को स्वीकार करके प्रयास करें सकारात्मक, क्योंकि हमें अपने आप को सिद्ध करना है। और जब हम सिद्ध हो जाएंगे तभी गणित में जो प्रमेय होती है और अंत में हम लिखते हैं इति सिद्धम, ऐसा हमारे साथ भी चरितार्थ होगा। तो आइए मित्रों, दीर्घ संधि के कुछ और उदाहरणों पर हम चर्चा करते हैं। दीर्घ संधि, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस संधि का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यह है कि परिणाम जो है वो हमेशा किस में आते हैं मित्रों? परिणाम हमेशा दीर्घ स्वरों में आते हैं, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, और इसके परिणाम जो है मुख्य रूप से आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा री, ये 4 हमारे प्रमुख परिणाम हैं जिन पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम जिस सूत्र पर विशेष रूप से बात कर रहे हैं मित्रों, वो है कि प्रथम पद में अगर छोटी या बड़ी आ जाए, द्वितीय पद में भी छोटी या बड़ी में से कोई भी आ जाए, तो संधि होने पर परिणाम किस में आएगा मित्रों? तो परिणाम जो आएगा वो बड़ी ई में आएगा। और ये परिणाम किस रूप में दिखेगा मित्रों? तो बड़ी ई की मात्रा के रूप में दिखेगा। आपके सामने कुछ उदाहरण रखे हुए हैं, इन उदाहरणों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं और हमें देखना है कि इन उदाहरणों में कहां पर बड़ी ई की मात्रा है। मित्रों, गिरीश शब्द की बात करते हैं तो री में बड़ी की मात्रा, इधर देखिए, इधर देखिए। इन शब्दों में आप विचार करेंगे कि बड़ी की मात्रा जहां है वहां दीर्घ स्वर संधि है, और हमें जब संधि विच्छेद करना है तो इस सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है, और आपसे मैंने पहले ही कह दिया कि जब भी संधि की बात करते हैं तो सूत्र के साथ साथ मूल शब्दों पर भी हमारा फोकस होना चाहिए। अगर मूल शब्द पर हमारा फोकस है ना तो हमारे संधि विच्छेद सही हो जाएंगे मित्रों। जैसे गिरीश शब्द है मित्रों, तो क्या करेंगे मित्रों? हमारे पास शब्द रहेगा गिरी इस तरह से, और धन क्या करेंगे? ईश। ये इसका सही संधि विच्छेद है।
अब गलत संधि विच्छेद के रूप में आप जानते हैं कि अगर मैं लिख लूं गिरी ऐसे लिख लूं और ईश में ई छोटा कर दूं तब भी गलत हो जाएगा। मैं गिरी ऐसे लिख लूं और ईश में ई छोटा कर दूं तब भी गलत हो जाएगा। मैं गिरी ऐसे लिख लूं और ईश में ई की मात्रा बड़ी कर दूं तब भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मित्रों ये जो गिरी है इसका अर्थ है पहाड़, है ना, और गिरीश शब्द जो है वो किसके लिए है, जो पहाड़ों के ईश्वर हैं गिरीश कहलाते हैं। भोलेनाथ का पर्यायवाची शब्द भी है। तो गिरी धन ईश, इस गिरी का अर्थ होता है पहाड़। और ये जो गिरी है तो हम पूछ सकते हैं कि लता कहाँ गिरी, कैसे गिरी, कब गिरी। तो वो गिरी मात्रा बड़ी जो है वो मित्रों क्रिया है और ये गिरी जो है पहाड़ संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। फिर अगले शब्द पर बात करते हैं, अधीक्षक है मित्रों। देखिए तो क्या करेंगे, अधि उपसर्ग है इसलिए मात्रा छोटी होगी, क्योंकि उपसर्गों की मात्रा प्रायः कैसी होती है, छोटी होती है। अब बात आती है कि इसमें द्वितीय पद की शुरुआत इनमें से किसी एक से करनी है, तो यहां हमें करनी है इक्षक। ध्यान दीजिए, तो ईश में भी ई की मात्रा बड़ी होती है, इक्षा में भी ई की मात्रा बड़ी होती है, इक्षक में भी ई की मात्रा बड़ी होती है, ईक्षण में भी ई की मात्रा बड़ी होती है, इप्सा में भी ई की मात्रा बड़ी होती है ना, ईर्ष्या में भी ई की मात्रा बड़ी होती है। ऐसे मूल शब्दों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। तो आप जो आपके मन में जो शब्द है वो भी ऑप्शन में तो दिखेगा, लेकिन सही होना चाहिए, इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। अधीन है मित्रों तो अधि उपसर्ग है, मात्रा छोटी रहेगी। इन एक प्रत्यय है मित्रों और ई छोटा ही है, याद रखना है आपको। प्रतीत शब्द है, पहले तो ये शब्द जो शुद्ध लिखना ये भी चुनौती है ना, ये भी चुनौती है, क्योंकि शुद्ध लिख पाए ये बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, हाँ, तो चुनौती है, ये शुद्ध लिखना भी चुनौती है। फिर प्रतीत शब्द है तो क्या करेंगे मित्रों, प्रति उपसर्ग है और इत में प्रत्यय ई, इत प्रत्यय है तो ई छोटा आएगा, प्रतिधन इत। ठीक है दोस्तों, हाँ। फिर आप देखें परीक्षा है तो क्या करेंगे, परिधन क्या करेंगे, इक्षा, परिधन इक्षा। देखिए इक्षा का अर्थ होता है नजर या दृष्टि। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं नजर या दृष्टि, और देखिए इक्षा पहले लिखा हुआ है, ई कैसा होगा, बड़ा। ठीक है दोस्तों, हाँ ठीक है। तो आप सोचिए जीवन में चुनौतियां कई सारी आती रहती है, लेकिन हमें घबराना नहीं है। परीक्षण शब्द है मित्रों तो क्या करेंगे, परि उपसर्ग है, मात्रा छोटी और ईक्षण में हो, ई बड़ा आता है, ध्यान रखना। ईक्षण का अर्थ भी वही, देखना है, नजर रखना है। फिर शब्द है अतीन्द्रिय, तो क्या करने वाले हैं बताओ, अति की मात्रा छोटी है, आप छोटी कर दीजिए, उपसर्ग है, और इंद्रिय, ध्यान दीजिए इंद्र हो या इंद्रिय लिखेंगे ई छोटा होगा। ईश या ईश्वर बड़ा लिखना है, इंद्र और इंद्रिय छोटा लिखना है। नारीश शब्द है मान लीजिए तो नारी धन ईश, नारी की मात्रा बड़ी होती है, ध्यान रखना, ईश में भी ई बड़ी होती है। इसी तरह से नारीश्वर शब्द है तो नारी धन क्या करेंगे, ईश्वर, ऐसा, नारी धन ईश्वर। कपीश शब्द है मित्रों, क्या करने वाले हैं, तो कपी धन क्या करेंगे, ईश, कपी धन ईश, कपीश हो गया। कपि की मात्रा छोटी, कपि का अर्थ बंदर, कपीश का अर्थ जो है वो भगवान हनुमान जी का पर्यायवाची शब्द है। ओके दोस्तों, तो कुछ चुनिंदा शब्द आपके सामने लिए, आपको शब्द शुद्धि के हिसाब से भी ध्यान रखना है कि मात्रा जो है जहां ई की बड़ी दिखती है वहां पर दीर्घ संधि की संभावना रहती है। संधि विच्छेद करते समय प्रथम पद में छोटी ई भी आ सकती है और द्वितीय पद में बड़ी भी आ सकती है, या दोनों तरफ छोटी आ सकती है, एक तरफ छोटी एक तरफ बड़ी हो सकती है। मूल शब्द के अकॉर्डिंग ये सब कुछ होने वाला है। चलिए आगे कुछ और शब्दों पर हम बात करते हैं। मुनीश शब्द है मित्रों तो कुछ भी नहीं, मुनि जब हम लिखेंगे तो मात्रा छोटी, धन क्या करेंगे, ईश, मुनि धनीश। मुनिंद्र है मित्रों तो क्या करेंगे, मुनि धन क्या करेंगे, इंद्र, इंद्र में भी छोटा है। सतीश शब्द है मित्रों, ठीक है, हाँ, ठीक है, सतीश तो क्या करेंगे, सती धन ईश। मित्रों इसका संधि विच्छेद करेंगे, सती धन ईश,
ठीक है, सतीश, ये भी भगवान भोलेनाथ का पर्यायवाची है। सुधींद्र शब्द है तो सुधी धन इंद्र, बुद्धिमान के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था, सुधी, है ना, विद्वान, बुद्धिमान। फिर है महेंद्र, मित्र, ध्यान देना, महेंद्र में ई की मात्रा बड़ी है और संधि विच्छेद करेंगे तब भी मही की मात्रा बड़ी, और यहां ऐसा मही धन इंद्र। फिर सचिंद्र शब्द है मित्रों, तो सची धन क्या करेंगे, इंद्र, सची धन इंद्र, ये रहा सचिंद्र, सची धन इंद्र। ठीक है दोस्तों, सची इंद्र की पत्नी है और मात्रा बड़ी है, इंद्र में ई छोटा होता है, हम सभी जानते हैं। फणींद्र शब्द है मित्रों, तो फणी ये रहा, फणी धन क्या करेंगे, इंद्र करेंगे, ये फणींद्र हो गया। महती इच्छा है मित्रों, तो महती धन क्या करेंगे, इच्छा, ये महती इच्छा हो गया। इसी तरह से योगींद्र शब्द है मित्रों, तो इस शब्द में विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपको प्रायोरिटी इसी को देनी है। यही शब्द तद्भव के रूप में योगी हो जाता है न का लोप होने पर, है ना, और इंद्र है तो इंद्र। ध्यान दीजिए, आपको पहली प्रायोरिटी योगिन धन इंद्र करनी है, संधि होने पर न का लोप हो जाएगा। संस्कृत के तत्सम शब्द के अंतर्गत योगिन शब्द जो है योगी के लिए आता है, तो हमें विशेष ध्यान रखना है। योगीश्वर में भी हम ऐसा ही करेंगे, योगिन को प्रायोरिटी देंगे, न के हलंत है योगिन ऑब्लिक योगी, धन क्या करेंगे, ईश्वर, ऐसा ईश्वर। ठीक है दोस्तों, रजनीश है तो क्या करने वाले हैं, रजनी, मात्रा कैसी बड़ी, और यहां क्या करेंगे, ईश, रजनी धन ईश, रजनीश हो जाएगा। रजनी का अर्थ आप सभी जानते हैं रात्रि होता है। रजनीश किसका पर्यायवाची है, तो आप जानते हैं रजनीश जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, श्रीश शब्द है मित्रों, तो श्री धन क्या करना है, ईश करना है। सबको समझ में तो आ रहा है ना मित्रों। कहते हैं कि जब हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं तो समझ में जरूर आना शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे कुछ लेवल बढ़ने लगता है कठिनाइयां भी बढ़ने लगती है। लेकिन कहते हैं कि पढ़ने का जो अभ्यास है वो सरल से कठिन की तरफ होना चाहिए, ताकि बच्चे का जो इंटरेस्ट है, रुचि है, वो बनी रहे। इसलिए जब हम शिक्षक की भूमिका में काम करते हैं तो बच्चे के सामने अचानक से बहुत बड़ी समस्या खड़ी नहीं करनी चाहिए, पहले उसे मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए और सरल से कठिन की तरफ उसका अध्यापन कार्य होना चाहिए। तो आइए और उदाहरणों को हम देख लेते हैं। जैसे भानुदय, अब आप देखिए हम ऊ वालों पर चर्चा कर रहे हैं, ऊ और ऊ। ठीक है दोस्तों, प्रथम पद में छोटा बड़ा ऊ आ सकता है, द्वितीय पद में भी छोटा बड़ा ऊ आ सकता है, संधि होने पर बड़ा ऊ ही हमारे सामने होगा। तो भानुदय शब्द है मित्रों, तो संधि विच्छेद करते समय हमें क्या करना है मित्रों, भानु मात्रा छोटी और उदय में भी ऊ कैसा, छोटा, भानु धन उदय। ठीक है दोस्तों, भानु धन उदय, तो ऐसा लिखेंगे भानु धन उदय। फिर है चमुत्साह, तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, चमु का अर्थ होता है सेना, चमु धन उत्साह, यानी जो सेना का उत्साह है उसको चमुत्साह कहते हैं, और चमु का अर्थ होता है सेना। ठीक है मित्रों, सरयुर्मी शब्द है तो हम क्या करने वाले हैं, सरयू मात्रा बड़ी, धन क्या करेंगे, उर्मी, और उर्मी में भी ऊ की मात्रा बड़ी है, उर्मी, और उर्मी का अर्थ है लहर मित्रों, उर्मी का अर्थ क्या है, लहर। ठीक है, सरयू धन उर्मी। इसी तरह से शब्द है लघुर्मी, तो आप देखिए सबसे पहले तो इन सारे शब्दों को ध्यान से आपको देखना है, सब में बड़ा ऊ है, इसलिए वर्तनी की दृष्टि से ये शब्द कई बार अशुद्ध हो जाते हैं हमसे, तो आप जरा ध्यान रखें। लघु ऐसे लिखना है, धन उर्मी, लघु धन उर्मी। ठीक है, गुरुपदेश क्या करेंगे मित्रों, गुरु धन उपदेश, गुरु धन उपदेश। ठीक है, गुरु धन उपदेश। भूर्ध्व शब्द है मित्रों, तो हम क्या करने वाले हैं, भू धन ऊर्ध्व, ध्यान देना, भू यानी भूमि, ऊर्ध्व यानी ऊपर, ऊर्ध्व में ऊ बड़ा आता है, उर्मी में ऊ बड़ा आता है। मूल शब्द कमाल करेंगे मित्रों, भूर्जित शब्द है, ध्यान दीजिए, तो भू जब भी लिखे मात्रा बड़ी होगी, और ऊर्जित लिखना है, ऊर्जा, ऊर्जित, है ना, तो ये मात्रा बड़ी होगी। अनुदित शब्द है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, अनु है उपसर्ग के रूप में छोटी मात्रा, और उदित ऐसा, अनुधन उदित। मृत्युपरांत शब्द है मित्रों, मृत्युपरांत क्या करेंगे, तो मृत्यु धन उपरांत करेंगे, ऐसा।
मृत्यु धन क्या करेंगे उपरांत, मृत्युपरांत। फिर है वधूक्ति शब्द है मित्रों, तो वधु मात्रा बड़ी, धन क्या करेंगे उक्ति, वधु धन उक्ति वधुक्ति हो जाएगा। इसी तरह से वधूर्जा शब्द है, तो वधु धन क्या करेंगे ऊर्जा, वधु धन क्या करेंगे ऊर्जा, वधूर्जा। वधु मात्रा बड़ी और ऊर्जा में ऊ कैसा होगा बड़ा, वधूर्जा। ठीक है मित्रों, वधु जब भी लिखते हैं मात्रा कैसी होती है, बड़ी होती है, ध्यान रखिएगा। नारी में भी मात्रा कैसी है, बड़ी है ना, और वधु में भी मात्रा कैसी है, बड़ी। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं कुछ और उदाहरणों को। धातु धन उष्मा, धातु तो ऐसे ही लिखते हैं, उष्मा में उष्म हो या उष्मा मात्रा बड़ी होती है। बहुर्जा शब्द है तो बहु इस रूप में, और ऊर्जा में ऊ बड़ी होती है तो बहुर्जा हो गया, यहाँ है संधि। अनुदित शब्द हमने देख ही लिया, एक बार फिर आ गया है, अनुधन उदित लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। फिर अनुत्तर है मित्रों, तो ये ध्यान रखना अनुधन उत्तर है, अगर ऐसा आ रहा है तो अनुधन उत्तर, अनुत्तर। ठीक है, हाँ अनुत्तर। फिर देखिएगा अगर ऐसा लिखा है तो ठीक है। पितृण शब्द है तो हम यहाँ ऋषि ऋषि पितृ धन ऋण कर देंगे सामान्य रूप से, और यहाँ मातृ धन हम क्या कर लेंगे ऋण कर लेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जो दीर्घ संधि के उदाहरण आपको समझाए आज, ये परीक्षाओं में आ चुके हैं ऑलरेडी, और फिर भी आप अगर इन्हें ढंग से पढ़ते हैं तो आपको फिर से कक्षाओं में नजर आएंगे। और ये कक्षा सभी के लिए समान रूप से उपयोगी, कोई ऐसा नहीं समझे थंबनेल को देख कर कि ये एमपी शिक्षक वर्ग फर्स्ट के लिए उपयोगी, ऐसा नहीं है। ये पीटीटी के लिए भी उपयोगी है, ये बीएसटीसी के लिए भी उपयोगी है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड है ना। आप सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जहां पर भी व्याकरण आती है मित्रों, वहां ये कक्षा आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो आज की कक्षा में हमने दीर्घ संधि को अच्छे से समझ लिया, और आप सभी को पता है कि हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है ना, कोर्स लॉन्च कर दिया है एमपी उच्च श्रेणी शिक्षक वर्ग 1 के लिए। संपूर्ण कोर्स जो है वो हमने लॉन्च कर लिया है, और 100 अंक आपके पक्के हों ऐसा हमारा प्रयास है। और अभी ऑफर में 5,999 रुपये में ये पूरा कोर्स आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आप इन कोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा पाएंगे, और बड़े आनंद के साथ आप अपनी तैयारी को पूरा करेंगे। लगभग 70% कोर्स की कक्षाएं जो हैं वो डाल ली जा चुकी है, शेष 30% कक्षाएं लगातार रिकॉर्डेड रूप में या लाइव रूप में आपको मिलेगी। तो अधिक से अधिक जो मित्र एमपी की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की, वो इससे लाभान्वित हो सकते हैं। हमारे पीटीटी के जितने भी विद्यार्थी हैं वो ज़रूर लाभ ले सकते हैं 199 रुपये में, जो पीटीटी हिंदी व्याकरण पूरा और बीएसटीसी का पूरा व्याकरण जो है वो 99 रुपीज़ में है। करना कुछ नहीं है, आपको मधुरम हिंदी प्रो ऐप के ऊपर जाना है। ध्यान दीजिएगा, ऐप का जो हमारा नाम है वो है मधुरम हिंदी प्रो। आप इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उससे भी जा सकते हैं, या सीधा आप जो है प्ले स्टोर पर सर्च करें मधुरम हिंदी प्रो, और जैसे ही रजिस्टर लॉगिन हो जाए तो आप पेड कोर्सेस करके एक आइकन बना हुआ है, पेड कोर्सेस, आप उसमें जाएं। और आप अगर कोई कोर्स नहीं लेना चाह रहे हैं तब भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर लें। नोटिफिकेशन बहुत सारे जो विज्ञप्तियां, फ्री क्लासेस है ना, फ्री टेस्ट वगैरह, और काफ़ी कुछ कोर्सेज जो है इस ऐप पर उपलब्ध है। तो ये ऑल इन वन ऐप है, हम इसको और डेवलप भी कर रहे हैं। तो आप सभी मित्र जो हैं इसका उपयोग कर सकते हैं। कल की कक्षा में मित्रों हम गुण संधि को प्रारंभ करने वाले हैं। तो हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं वो सब निरंतर जुड़ते रहें, मुस्कुराते रहें, कहते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार अंतिम बार। ठीक है, और बार बार क्या है, इसलिए एक ही बार जरा ढंग से पढ़ लें, बड़ा आनंद आ जाएगा। और हम ऐसा भी प्रयास कर रहे हैं, एक बैच हम बनाने की सोच रहे हैं हमारा जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर, जिसमें एक बहुत न्यूनतम शुल्क में हम कोशिश करेंगे कि हिंदी व्याकरण को बहुत डिटेल वहाँ पर ऐप के ऊपर भी हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। वो 100 लोगों का एक बैच हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए, एक एक बिंदु को बहुत इलाबरेट करके वहाँ पर हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आप भी इस वीडियो के जो कमेंट्स बॉक्स में आप अगर चाहते हैं कि सर मैं उस बैच में जुड़ना चाहता हूँ, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में अपने नंबर डालिएगा,
मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ने का प्रयास करूंगा और फिर जिस दिन से उपयुक्त होगा उस दिन से हम उस रेगुलर बैच को ऐप के ऊपर जो है लाइव क्लासेस लेना हम प्रारंभ कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, अपनी तैयारियां करते रहें। अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा।